लोकसभा चुनाव से पहले किसानों ने एक बार फिर से कमर कस ली है। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान सहित कई राज्यों से दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च नाम दिया गया है। किसानों के आंदोलन से पहले ही मोदी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब और यूपी के बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर कटीले तार, सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए हैं और किसान मार्च को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। प्रशासन ने किसानों को बॉर्डर पर रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। मोदी सरकार नहीं चाहती कि इस बार भी पहले की तरह किसान बड़ा आंदोलन करें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव होना है। इसलिए किसानों के दिल्ली घेराव को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब से लगने वाले सिंधु बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिए गए। सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड लगाए हैं। दिल्ली में गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है, ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। पुलिस सीसीटीवी और लाउड स्पीकर भी लगवा रही है। पुलिस प्रशासन को डर है कि वहीं कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे संगठन भी इसमें शामिल न हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली मेरठ राजमार्ग भी बाधित हो सकता है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले समय में आंदोलनों से ही देश बचेगा। देश को आंदोलन की जरूरत है। आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च नाम दिया गया है। किसानों के आंदोलन से पहले ही मोदी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब और यूपी के बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर कटीले तार, सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए हैं और किसान मार्च को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। प्रशासन ने किसानों को बॉर्डर पर रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। मोदी सरकार नहीं चाहती कि इस बार भी पहले की तरह किसान बड़ा आंदोलन करें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव होना है। इसलिए किसानों के दिल्ली घेराव को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब से लगने वाले सिंधु बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिए गए। सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड लगाए हैं। दिल्ली में गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है, ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। पुलिस सीसीटीवी और लाउड स्पीकर भी लगवा रही है। पुलिस प्रशासन को डर है कि वहीं कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे संगठन भी इसमें शामिल न हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली मेरठ राजमार्ग भी बाधित हो सकता है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले समय में आंदोलनों से ही देश बचेगा। देश को आंदोलन की जरूरत है। तो 26 किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो कूच के बीच भारतीय किसान यूनियन उग्रहा गुट ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया। किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं की किलेबंदी कर दी गई है। सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कटीले तारों के अलावा कंक्रीट के ब्लॉक, बैरिकेड्स, सड़क पर कीलें और दूसरे अवरोधक लगाए गए हैं। हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। किसानों की ओर से 2020 जैसा आंदोलन खड़ा करने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस अब ज्यादा सतर्क हो गई है। सिंधु बॉर्डर पर पुलिस ने अस्थायी कार्यालय और कंट्रोल रूम बनाने के अलावा करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं और ड्रोन की मदद से क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। वहीं इधर पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर कहते हैं कि हम व्यास से ये आंदोलन शुरू करेंगे और फतेहगढ़ साहिब में रुकेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के किसान को राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। हम राष्ट्र विरोधी नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। तैयारी बहुत पूरे देश भर से हर सूबे से, तमिलनाडु से, केरला से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, सभी पूरे प्रदेशों से किसान कल करोड़ों कूच करेंगे। आज हम लोग यहाँ ब्यास से रवाना होकर फतेहगढ़ साहब में स्टे करेंगे। मीटिंग के बाद आगे निर्णय करेंगे। क्या मांगे रहेंगी सर आप? देखिए, मांगे वही है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएं, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दें, गन्ने को भी C200 के साथ जोड़ दें और उसी के साथ जो लखीमपुर खीरी का इंसाफ मिलना चाहिए, सब केस वापस होने चाहिए, बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाना चाहिए और पोल्यूशन एक्ट से खेती बाहर निकले, मनरेगा 200 दिन चले, 700 रुपया उनकी दिहाड़ी हो, आदिवासियों की जो संविधान की 5वीं सूची उसको लागू किया जाना चाहिए, फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर करे। इसी तरह से जब 60 साल का किसान हो जाता है तो उनको किसान और खेत मजदूर को 10,000 रुपया प्रति महीना पेंशन मिलनी चाहिए। भारत विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर लेकर
आए, इन सब मांगों को लेकर आंदोलन। देखिए, बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है, देश के किसान मजदूर को जो है वो एंटी नेशनल बोला जा रहा है। ऐसा कहना उचित नहीं। हम देश के वासी हैं, यहाँ देश के रहने वाले। हम तो देश के प्रधानमंत्री से, ये देश लोकतांत्रिक है, हम अपनी बात कहने जा रहे हैं। भी हमारी 75 सालों से किसी ने बात नहीं सुनी। जो आपने पिछले आंदोलन में हमें चिट्ठी लिखी थी, उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसमें हमारा कोई, तो ये दुर्भाग्य है इस तरह का बोला जा रहा है। बिल्कुल कोई भी नहीं ऐसा। देखो, पीसफुली तरीके से सबने चलना है, शांतमय रहना है। सरकार से हम मांगे मनवाने जा रहे हैं, हमारा और कोई उद्देश्य थोड़े ना है। तो सब समझदार हैं, हमारी यूनियन सो बहुत है, सब बहुत समझदार हमारा जुआ है। सभी लोग हमारे बहुत सीरियस हैं। अगर रास्ते में रोका जाता तो कैसा विरोध होगा? देखिए, वो मौके के हिसाब से। अभी तो मीटिंग होनी आज, इस तरह की बातें अभी तो उचित नहीं है। मीटिंग के बाद करेंगे निर्णय।